दोस्तों हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो है पहले हमारे इंजन कैसे चलाते थे। हम पहले जो है कोयले से चलाते थे, उसके बाद में स्टीम जन बना के उसके बाद में फिर जो है हमारा इंजन चलता था। उसके बाद में हम आए कोयले के ऊपर, फिर हम आए डीजल के ऊपर, फिर हम आए पेट्रोल के ऊपर। क्योंकि हम जो है वापस निरंतर प्रयास क्यों करते चले गए, हमें ज़्यादा इफिशियंसी चाहिए, कम एनर्जी खर्च हो, कम प्रदूषण हो, हाँ हम जो है हमें उतनी ही एनर्जी मिल जाए। तो दोस्तों उसके बाद में हम पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल के बाद में हम जो है सीएनजी के ऊपर आए, सीएनजी के बाद में हम जो है वापस आ गए किस पे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बैटरी के ऊपर। तो दोस्तों मतलब कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया आज 2022 में अगर हम बात करें कि हमें जनरेटर नहीं, हम जो इन्वर्टर चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कहीं तक हम जो है पीछे जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आज अगर इन्वर्टर अगर खरीद रहे हैं तो हम जो है जनरेटर से अपडेट वर्जन में ही जा रहे हैं। हम पीछे जो है बैकवर्ड में नहीं जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड में ही जा रहे हैं। मतलब इन्वर्टर जो है आज के जमाने की देन भी है और आज के जमाने की जरूरत है। अब दोस्तों उसके साथ में हम ये देखेंगे कि इन्वर्टर जो है इफिशियंसी के मामले में कौन सा बेस्ट है। क्योंकि हम भाई नए ज़माने के हिसाब से या फिर मॉडर्न एज के हिसाब से हमें इन्वर्टर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु दोस्तों इफिशियंसी के मामले में इन्वर्टर जनरेटर की तुलना में इन्वर्टर जो है सस्ता है। अब वो कैसे, वो थोड़ा सा हम देखें। दोस्तों हमें जनरेटर को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, फ्यूल के रूप में डीजल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इन्वर्टर में भी जो बैटरियाँ हैं, बैटरियों को भी चार्ज करने के लिए हमें फ्यूल तो लग रहा है ना, हमें यहाँ पे डीजल नहीं लग रहा, तो क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, बैटरियों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। तो कहने का ये तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो है हमें डीजल लग रहा है, मतलब यहाँ पे भी हमें फ्यूल लग रहा है, यहाँ पे भी फ्यूल लग रहा है। किंतु दोस्तों अब फिर जब हमें दोनों जगह पे फ्यूल लग रहा है तो हम फिर इन्वर्टर क्यों खरीदेंगे, हम जनरेटर पे ही जाएंगे ना। विश्वसनीय जो हमारे पिछले हम 50 साल से यूज़ करते आ रहे हैं, हम उस चीज़ के ऊपर जाएंगे ना। तो दोस्तों हम जब भी हम देखेंगे कि डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी 10 गुना सस्ती होती है। मतलब कि अगर हम 100 रुपये का डीजल जला रहे हैं तो इन्वर्टर में हमें बिजली कितने की लगेगी, मात्र 10 रुपये की। मतलब कि हम अगर जो इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं वो आउटपुट अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं, उतना ही आउटपुट अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 100 रुपये की अगर खर्च हो रही है तो यहाँ पे जो है हमें 10 ही रुपये की खर्च होगी। मतलब ये हुआ कि हम अपडेट वर्जन में तो जा रहे हैं, नए ज़माने में तो जा रहे हैं, किंतु हमें लोग जो लगने वाले खर्चे भी हैं वो भी बिल्कुल कम है। अब यहाँ पे भी हमें जो है अगर हम 100 रुपये अगर डाल रहे हैं तो हमें 80 रुपये का आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम 10 रुपये डाल रहे हैं तो हमें 8 रुपये का आउटपुट मिलेगा। मतलब कि आउटपुट के मामले में समान है, किंतु लगने वाले खर्चे की तुलना में इन्वर्टर सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों ये तो जनरेटर जो है महंगा आता है, उसका मतलब खरीदना भी जनरेटर को महंगा है, उसका ऑपरेशन भी महंगा है। कि मान लीजिए कहीं पे भी अगर 10 किलोवाट का अगर जनरेटर 10 केवीए का अगर जनरेटर अगर होगा, वो तो कम से कम भी तो 2.5 से 3 लीटर पर आवर के हिसाब से डीजल लेगा। मान लीजिए कि डेली जो है वो 1 घंटा जो है जनरेटर अगर चलता है तो डेली वो 300 रुपये का डीजल लेगा। अगर एक बेच अगर 40 दिन अगर रहेगी तो टोटल जो है 4-3-12 हज़ार रुपये का डीजल लेगा। अब दोस्तों यही हम जो है एक 10 केवी का अगर इन्वर्टर अगर लेते हैं और डेली यहाँ पे भी जो है लाइन का बैकअप अगर हम मान लीजिए 1 घंटा अगर माने तो 1 घंटा बैटरियाँ चार्ज होगी। अब 1 घंटा बैटरियाँ अगर चार्ज होगी तो मान ले यह हमें जो 300 रुपये डेली के हिसाब से लग रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्टर हमें कितना खर्चा लेगा, मात्र 30 रुपये डेली के हिसाब से हमें खर्चा लगेगा। मतलब कि अगर हम पूरे 40 दिन अगर बेच अगर माने तो हमें जो इन्वर्टर के हिसाब से जहाँ पे 12,000 खर्चा लग रहा है, यहाँ पे इन्वर्टर के हिसाब से हमें खर्चा लगेगा 1200 रुपये मात्र। मतलब दोस्तों जो हम जो है ज़्यादा पैसे लगाने के साथ में ज़्यादा खर्चा हम जो कर रहे थे कि हम जो जनरेटर में ज़्यादा क्योंकि अब इसकी तुलना में अब थोड़ा सा हम ये भी देखें कि इन्वर्टर की तुलना में जनरेटर कम से कम भी है तो 3 गुना महंगा है। मतलब कि इन्वर्टर अगर हम 1 लाख रुपए का खरीद रहे हैं तो जनरेटर हमें 3 लाख रुपए का खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, और ये उतनी की उतनी ही एनर्जी देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वर्टर का जो है ऑपरेशन भी सस्ता है, उसका खरीदना भी सस्ता है और इसका ऑपरेशन भी सस्ता है। तो दोस्तों अब हम ये तुलना करते हैं कि एक 10 केवी का हम जनरेटर खरीदते हैं और एक 10 केवी का हम जो है इन्वर्टर खरीदते हैं, तो दोनों में खर्चा कितना आएगा, ऑपरेशन तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों हम देखते हैं कि इस वीडियो में कि 10 केवीए का अगर हम जनरेटर खरीदें या फिर 10 केवीए का हम इन्वर्टर खरीदें, दोनों की कीमत में कितना अंतर है और दोनों की कैपेसिटी में कितना अंतर है। दोस्तों अगर हम 10 केवीए का अगर हम जनरेटर खरीदें या फिर 10 किलोवाट का हम इन्वर्टर खरीदें तो दोनों में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर हम 10 केवीए का अगर हम जनरेटर खरीदें तो कम से कम भी मेरे ख्याल से आज के समय में ऑटोमेटिक वाला खरीदेंगे तो 2.5 लाख रुपए से कम का आएगा ही नहीं आएगा। क्योंकि 2.5 लाख रुपए तो मिनिमम मान के ही चलिए कि इतने का जनरेटर आएगा ही। बल्कि
वो जनरेटर अगर हम ऑटोमेटिक में जाएंगे, अगर हैंडल वाले में जाएंगे तो दोस्तों ये जो है करीब करीब 80 से 90 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। किंतु दोस्तों अब हमें जो है पोल्ट्री फार्म, हमारा जो उद्देश्य है कि ऑटोमेटिक चालू हो जाए, ऑटोमेटिक बंद हो जाए लाइट आने के जाने के बाद में, तो दोस्तों वो कम से कम भी जाएगा तो 2.5 लाख रुपये में जाएगा ही जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में इस पे हम लोड कितना डाल पाएंगे तो इसमें हम जो मैक्सिमम लोड 80% मतलब 8 किलोवाट ही लोड डाल पाएंगे। अब दोस्तों इसको कितनी देर तक मैक्सिमम चला पाएंगे, तो दोस्तों इन जनरेटर वगैरह ये भी एक मशीन है और इनकी भी एक कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम जो है हम 5 से 6 घंटे 7 घंटे इसको कंटिन्यू चला सकते हैं। इसके बाद में हमें थोड़ा इसको रेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे हम नया जनरेटर ही क्यों नहीं हो, क्योंकि मैंने जो जनरेटर को थोड़ा गर्मी में, स्पेशली गर्मी में जनरेटर ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए जो हमें 4 से 5 घंटे चलाने के बाद में हमें उसको 1-1.5 घंटे का रेस्ट देना ही पड़ेगा। दोस्तों अब हम इन्वर्टर के ऊपर देखेंगे। इन्वर्टर अगर हम लेते हैं 10 किलोवाट का तो कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इसमें 10 किलोवाट का इन्वर्टर अगर आएगा तो कम से कम 45 हज़ार रुपये का इन्वर्टर आएगा, और उसमें 8 बैटरी वाला अगर हम सेटअप लेते हैं तो एक बैटरी की जो कीमत होती है वो 12,000 आती है। तो अगर दोस्तों हम 8 बैटरी का लेते हैं तो 12 96, मतलब कि 96,000 की बैटरी हो गई, 45 हज़ार का हमारा इन्वर्टर हो गया, मतलब टोटल 1,41,000। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर ये हम जनरेटर में अगर जाते हैं 10 kVA के तो 2.5 लाख रुपए का हमारा जनरेटर हो रहा है, जबकि हमें इन्वर्टर जो है हमारा मात्र 1.5 लाख रुपए का ही हो रहा है। यहाँ पे भी जो है हम 8 से 10 घंटे कंटिन्यू सप्लाई ले सकते हैं। कंटिन्यू 8 से 10 घंटे तो नहीं बल्कि 5 से 6 घंटे जनरेटर में भी ले सकते हैं गर्मी के समय में। इन्वर्टर में भी हम 4 से 6 घंटे तक जो है हम 8 बैटरी के साथ में जो है हमारी बैटरी की क्वालिटी, बैटरी की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बैटरी हम कौन सी क्वालिटी, कौन सी कैपेसिटी की ले रहे हैं और वो हमें कितनी देर तक सर्विस देगी। फिर भी आप जो है 4 से 6 घंटे तक जो है बैटरी कैपेसिटी मान के चलिए कि हमें जो है इतने जो बैटरी बैकअप दे देगा। अब दोस्तों इसी के साथ में एक और चीज़ बता दूं कि यह इन्वर्टर के साथ में आपको जो है एक हैंडल वाला पुराना जनरेटर लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि लाइट जो है कंटिन्यू अगर मान लो 5 से 6 घंटे 7 घंटे तक नहीं आई, अब बैटरी तो हमारी एक लिमिट है, हम यहाँ इसको तो जो है हम और थोड़ा सा चला लेंगे, किंतु बैटरी को तो हम खींच तान के थोड़ी चला लेंगे। तो दोस्तों हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक जो है 10 kVA का सेकंड हैंड 20-25-30 हज़ार रुपये वाला जनरेटर खरीद के रखना है। मान लीजिए 6-7 घंटे 8 घंटे लाइट नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, सिंपल था उस कंडीशन में हम जनरेटर चला के हमारी सप्लाई को हम कंटिन्यू ले लेंगे, मतलब एक अल्टरनेट हमें ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग का मैनेजमेंट करेंगे, इसी पोल्ट्री फार्मिंग का, तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन के साथ में इसी पोल्ट्री फार्मिंग का जो है ऑपरेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी पोल्ट्री फार्मर भाई है जो बैटरी जो है जनरेटर खरीद रहे हैं, तो दोस्तों एक बार जो है इन्वर्टर सिस्टम के ऊपर भी एक बार विचार करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकली तो मैंने किया नहीं है, किंतु मैं एक पुराने और दूसरे सिस्टम के अनुभव के आधार पे मैं बता सकता हूं कि इन्वर्टर खरीद के भी जो है जनरेटर का काम किया जा सकता है और कम खर्चे में हमारा पोल्ट्री फार्म को हम रन कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।